इजरा के लिए, लेकिन भगवान एकमात्र है जो कंप्लीट नहीं फिर भी सबसे ज्यादा फेमस है। बच्चों में हो, बूढ़ों में हो, नौजवानों में हो, भगवान कृष्ण के बाद कौन फेमस है? ज्यादा स्टिकर्स, ज्यादा बीट बैग, ज्यादा बैजेस, ज्यादा टी शर्ट किसके नाम पे? बोलो नरसिंहदेव भगवान की। भले कंप्लीट नहीं है, डिग्जाम की एडवर्टाइजमेंट होती है, कंप्लीट मैन द डिग्जाम है कि नहीं, रेमंड्स, लेकिन भगवान इनकम्प्लीट है लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है। समझ गए? ऐसे भगवान कौन है? नरसिंह। तो नरसिंह भगवान कौन है? लायंस क्लब के फाउंडर आचार्य। कौन है? लायंस क्लब के फाउंडर आचार्य, पहले ओरिजिनल सर्जन जिन्होंने पहली बार सर्जरी, कौन सी? आंतड़े की सर्जरी, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी। अरे सबसे बड़ी सर्जरी थी विदाउट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या कहते हैं? भूल गया। हिरण्यकशिपु को भूल क्यों नहीं दी? क्योंकि हिरण्यकशिपु ऑलरेडी भूल गया था, इसलिए भूल देने की जरूरत नहीं। विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट पेमेंट ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, लाख रुपए पहले भरते हैं, फिर एग्रीमेंट लिखते हैं, साइन करते हैं, इस ऑपरेशन में हमारे आदमी को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। पैसा भरना पड़ता है, बॉन्ड पेपर लिखना पड़ता है कि नहीं? पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, लेकिन भगवान नरसिंह ने कुछ नहीं किया। एनेस्थीसिया नहीं दिया, बॉन्ड पेपर लिख के नहीं दिया, पैसा नहीं मांगा, फ्री में ऑपरेशन किया है। और ये सुबह चला शाम तक, लेकिन नतीजा क्या है? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार अंत में जब समय आया तो देवता घबरा गए, आप सुबह प्रकट हो गए और दिन भर इसके फिर खिलवाड़ करें, अभी संध्या हो रही है, मारो नहीं तो संध्या के समय असुर की शक्ति बढ़ सकते, उल्टा ना हो जाए। तो देवताओं को शांत करने के लिए भगवान अभी क्या करने गए? जो बिल्ली के समान चूहे के साथ खेल रहे थे, इस खेल में जोर से थप्पड़ मारी है नरसिंह भगवान ने। किसके गाल के नीचे? तो हिरण्यकशिपु का गाल का कुंडल जाकर गिरा। जिस कुंडल को उठाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भीम को लेके गए, क्योंकि भीम को बहुत अहंकार हो गया था। 18 दिन का युद्ध खत्म हो गया, भगवान कहने लगे अभी शांत हो जा। भीम शांत होने के लिए तैयार नहीं, पेड़ उखाड़ रहे, आदमी को उखाड़ रहे, सबको उखाड़ते जा रहे युद्ध होने के बाद। तो भगवान ने कहा इतना उखाड़ने की तुझे क्या है, खुजली है, चल एक चीज उखाड़ के दिखा मुझे। तो भगवान क्या कहे? उस पत्थर के सामने गए जो सोने का पर्वत है, कहने लगे इसको उखाड़ के दिखा। वायु के अवतार है भीम, पूरी शक्ति लगाकर हाथ पर घुटने टेककर उस पर्वत को उठाने का प्रयास करे, 1 इंच जगह से हिलाने का। सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, पर्वत हिलने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान के सामने हाथ पर घुटने टेकर कहने लगा ये सोने की पर्वत क्या बना है भगवान कृष्ण। तो भगवान ने कहा बेटा ये सोने का पर्वत नहीं, हिरण्यकशिपु का कुंडल। सोचिए क्या साइज हो गया हिरण्यकशिपु, जिसको भीम जगह से हिला नहीं पाया 1 इंच, वो धारण करने वाला का साइज क्या होगा? और इसके विपरीत नरसिंह भगवान का साइज क्या होगा? नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का बात पकड़ा, जैसे बच्चे क्या पकड़ते हैं, मक्खी को पकड़ते, मच्छर को पकड़ते, बहुत तकलीफ से पकड़ने के बाद तुरंत अपनी मुंह खोलते नहीं क्योंकि उड़ जाएगा। तो क्या करते, थोड़े समय के बाद खोलते तो मर पड़ी है मक्खी, है कि नहीं, मच्छर। लेकिन भगवान ने जब मुंह खोला, इसको पकड़ा था हिरण्यकशिपु। और भगवान के हाथ से कुछ गिरता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम अच्युत। क्या है? उनके हाथ से कोई चीज गिरती नहीं, जिसके हाथ में आने के बाद कोई गिरता नहीं, इसके संपर्क में आने से कोई चीज गिरती नहीं, अच्युत। ठीक है? तो भगवान ने जब खोला तो कुछ दिखाई नहीं आता, तो भगवान का अच्युत है, अच्युत हो और अच्युत गायब कैसे हो, कहाँ गिर गई, कहाँ गिर गई, देखने लगे। जब ध्यान पूर्वक देखा तो नाखून में अटक गया। कौन अटक गया था? तो सोचिए जिसका कुंडल उठाने की ताकत भीम में नहीं, पर्वत के समान एक कुंडल था,
ये धारण करने वाले का साइज क्या होगा, और वो नाखून में अटक गया तो नरसिंह भगवान का साइज क्या होगा? बोलो नरसिंह भगवान की। और युद्ध में और एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया? युद्ध के दौरान हिरण्यकशिपु ने भगवान के गले में जो माला थी वो खींच ली और यहाँ वहां फेंक दी। तो भगवान का गुस्सा, तो अंत में उसको घसीट कर लेके जाने लगे संध्या के साथ। कहा? महाल से महाल के बाद। तो जोर जोर से हंसने लगा हिरण्यकशिपु। क्यों हंस रहा था? ठहाके मार रहे हैं। अभी घर में नहीं मार रहे, घर के बाहर कैसे मारेंगे? क्योंकि मुझे इसका वचन है, इसलिए हंस रहा है, भगवान पे हंस रहे हैं, भगवान का मजाक कर रहे हैं। ये घर में नहीं मार रहा है मुझे, घर के बाहर क्या मारेगा? लेकिन भगवान क्या है? अमंग्स द गैम्बलर एंड द ग्रेटेस्ट गैम्बलर, सब छलियों में सबसे बढ़िया से। घर से जा रहे, वो घर का क्या है? चौपट। क्या कहते उसको? चौपट कहते, उमरा। अचानक उस पे बैठ गए। जैसे ही बैठ गए कि हिरण्यकशिपु के दिल की स्पंदन बढ़ने लगे, हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसको लगा अभी कुछ गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अचानक इस जगह क्यों बैठ गया और मुझे बड़े प्रेम से उठाकर गोद में लिया। तो हमने बताया वराहदेव कौन थे? जिन्होंने कान के नीचे टच कर कर पहला आई टच इस्तेमाल किया और उसको खत्म किया। इसको नरसिंहदेव कौन है? ये पहले अवतार है जिन्होंने लैपटॉप इस्तेमाल किया। क्या? लैप का मतलब है जांघा। लैप का मतलब है जांघा। जांघा के ऊपर उठा के लैपटॉप, इसको उठा दिया हिरण्यकशिपु। पहली बार इस्तेमाल किए लेटेस्ट गैजेट। तो वराहदेव कौन है? आई टच इस्तेमाल करने वाले। नरसिंह भगवान लैपटॉप इस्तेमाल है। बड़े प्रेम से उठाए, आजा थोड़ा लैपटॉप खोल देता हूँ तुम्हारा। तो गोद में लिया तो और भी घबराए, क्योंकि दहलीज पे बैठे हैं, चौकट पे बैठे हैं। क्योंकि चौकट क्या है, दहलीज क्या है? ना घर का हिस्सा है ना घर के बाहर का हिस्सा। तो उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा। पहली बार उसको लगा समय आ गया। ऊपर से गोद में लिया, बड़े प्रेम से उठाकर, और क्या करे? ना दिन है ना रात है, ना जमीन है, क्योंकि गोद ना जमीन होती है ना आकाश होती है। ना दिन है ना रात है, घर है ना घर के बाहर है। और क्या था? शस्त्र से। कैसे मारा है? जब भगवान अवतार लेने होते सारे अस्त्र भगवान को कहते हमें आज मौका दो, मौका देंगे हम, तुम चौका मारेंगे, आपको कुछ करेंगे। भगवान ने कहा आज 2 ही अस्त्र लेकर जाऊंगा, नाखून और मेरा गुस्सा, बस। और कोई अस्त्र शास्त्र साथ में है। इसलिए भगवान ने कैसे मारा है? तव कर कमल भरे नखा अद्भुत